नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के अखाड़े में घंटी बजने का इंतजार बड़ी बेसब्री से हो रहा है, लेकिन दिग्गजों के दांवपेच जमकर दिख रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए रोज नए पैंतरे अपना रहा है। दोनों पार्टियों के नेता इस फिराक में हैं कि सामने वाले की कमजोर नब्ज पकड़ी जाए और उनका पक्ष जरा मजबूत हो जाए। सियासत के खेल में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। हर कोई नए पैंतरे अपना रहा है। एक दूसरे पर पैनी नजर रखी जा रही है और इन्हीं सबको पिरोकर लाते हैं हम आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं खास पेशकश उपचुनाव का रण। और सीएम का ताबड़तोड़ चुनावी दौरा। थोड़ी देर में इंदौर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 50 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। चितावत मैदान में भूमि पूजन कार्यक्रम और बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की विधानसभा क्षेत्र को आज मुख्यमंत्री सौगात देंगे। तो थोड़ी देर में इंदौर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 50 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। चितावत मैदान में भूमि पूजन का कार्यक्रम है। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र को आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सौगात देंगे। और विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे इंदौर मुख्यमंत्री और खास इसलिए आज विकास कार्यों की सौगात और आकाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र को सौगात। बिल्कुल श्रद्धा, जिस प्रकार से जानकारी है, बुरहानपुर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो इंदौर पहुंचेंगे। इंदौर विमानतल से सीधे भंवरकुआ इलाके में स्थित चितावत में पहुंचेंगे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के अंतर्गत ये इलाका आता है और यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के पूरे जो रहवासी है उन्हें 50 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज मुख्यमंत्री स्वयं देने वाले हैं, जिसमें पानी की टंकी, पाइपलाइन समेत सड़क के निर्माण कार्य जैसी तमाम चीजें हैं। तो इससे पूर्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक दौरा प्रस्तावित था, लेकिन समय की न्यूनता के चलते वो निरस्त हो गया था और आज अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और आम जनता के लिए, उस क्षेत्र की जनता के लिए विकास कार्यों की सौगात देंगे। हालांकि ये बेहद कम समय का उनका दौरा होने वाला है, लेकिन महज लगभग जिस प्रकार की जानकारी है वो 1 घंटे के आसपास में इंदौर रहेंगे और विमानतल से कुछ देर बाद वो सीधे चितावत पहुंचने वाले हैं। उपचुनाव होने वाले हैं सूबे में और उससे पहले सीएम जहां जहां दौरे कर रहे हैं, जहां जहां सभाएं कर रहे हैं, वो और भी अहम होते जा रहे हैं। बिल्कुल, उपचुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दौरा भी अहम माना जा रहा है। हालांकि जिस विधानसभा में ये दौरा है वहां चुनाव का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है, वहां की जो जनता है उसका भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के लिहाज से देखा जाए, जनता के लिहाज से देखा जाए तो चुनाव किसी भी तरीके से वो या राजनेताओं की उससे देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो वोटर्स को लुभाने के लिए एक तरीका होता ही है। तो उसी लिहाज से ये एक दौरा भी माना जा सकता है। हालांकि इसमें पूरा प्रयास ये किए गए कि बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे और जो विधायक आकाश विजयवर्गीय की अगर बात की जाए वो और उनके तमाम कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग उस वक्त वहां मौजूद हों जब स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास कार्यों की सौगात आम जनता को देने के लिए वहां पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो अब से कुछ देर में पहुंचेंगे। सारी तैयारियां वहां पर पूरी हो गई होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पहुंचने से पहले की सारी तैयारियां विकास। बिल्कुल, तमाम तैयारियां जो थी वो पूरी हो चुकी हैं, चाहे सुरक्षा के लिहाज से की जाए या फिर चूंकि सुबह से ही बारिश का दौर देखने को मिला। पहले ये जो तैयारियां थी उस वक्त ये आशंका नहीं थी कि बारिश का दौर होगा, लिहाजा निगम के तमाम अमले को वहां तैनात किया गया और आनन फानन में वो सारी तैयारियां की गई किसी प्रकार की आम जनता के लिए या कार्यकर्ताओं के लिए या फिर मुख्यमंत्री स्वयं के लिए या उनके जो काफिला आने वाला उन्हें किसी प्रकार की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। यही वजह है कि तमाम तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई हैं। अब से कुछ देर पहले बीडीएस का एक दल मंच और तमाम जो सभा स्थल है वहां का निरीक्षण करके रवाना हुआ है। वहां से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। तो तमाम तैयारी, चाहे सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए या फिर आम जनता के लिहाज से बात की जाए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिहाज से बात की जाए, तो वो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। श्रद्धा।
बिल्कुल विकास, लगातार नजर बनाए रखें, फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुछ देर में पहुंचेंगे इंदौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उपचुनाव के रण में सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से उतर चुके हैं और उनके ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं, साथ ही सौगातों की बारिश भी कर रहे हैं। सीएम शिवराज इस बीच खंडवा के पुनासा पहुंचे, जहां उन्होंने 45 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही सीएम ने आदिवासियों को पट्टे भी वितरित किए। इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री कमल पटेल और नंद कुमार भी मौजूद थे। सीएम शिवराज बुरहानपुर भी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से बुरहानपुर और नेपानगर की याद आ रही थी। कमलनाथ बाबा 5 साल सरकार चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी सीएम बनूंगा सोचा नहीं था। तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं और लगातार वो विकास कार्यों की सौगात भी दे रहे हैं। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले शिवराज सरकार बेरोजगार युवाओं को लुभाने में लगी है। बीजेपी किसी भी तरह से हर वर्ग को अपनी तरफ खींचना चाहती है और यही वजह है कि अब शिवराज सरकार ने सरकारी नौकरियों का पिटारा खोलने का बड़ा फैसला किया है। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है। इसके तहत गृह, राजस्व, जेल, लोक निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों में नियुक्तियां होंगी। अट्ठाईस सीटों पर उपचुनावों की रणभेरी बजने से पहले शिवराज सरकार गरीबों, पिछड़ों, वंचितों को साधने में जुट गई है और सौगातें देने का कार्यक्रम लगातार जारी है। इन सौगातों के जरिए सरकार किसानों, गरीबों को लुभाने की कोशिश में है ताकि उपचुनावों में इसका फायदा लिया जा सके। भोपाल में मुख्यमंत्री ने संबल योजना के तहत 3700 हितग्राहियों के खाते में करीब 80 करोड़ की राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की। फिलहाल ये राशि 22 जिलों के लिए है, जिसमें से 17 जिले वो हैं जहां की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। यानी चुनाव के ठीक पहले वोटरों को साधने की तैयारी है। सीएम के एक क्लिक करते ही हितग्राहियों के खाते में पैसे पहुंच गए। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से बात भी की और उनसे संबल योजना पर चर्चा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबल को गरीबों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना बताया। उन्होंने कहा कि संसाधनों के एक समान बंटवारे के लिए संबल योजना बनाई गई है। ये संबल योजना में हमने शुरू किया। पिछली सरकार ने तो मौका लड़ुआ भी बहनों का छीन लिया, संबल योजना बंद कर दी थी। बेटा बेटी पैदा हो तो राशि, बेटी पैदा हो जाए तो लाडली लक्ष्मी, और फिर दिमाग में आए कि बेटा बेटी स्कूल जाए। क्यों केवल अमीर आदमियों की बेटा बेटी पढ़े, गरीबों के नहीं पढ़े? उनमें अकल नहीं है क्या? उनमें बुद्धि नहीं है क्या? उनमें क्षमता नहीं है क्या? क्या उनको आगे बढ़ने का हक नहीं है? और इसलिए तय किया निःशुल्क पढ़ाई होगी। प्राइमरी की नहीं, मिडिल की नहीं, ये तो होगी। उच्च शिक्षा की पढ़ाई भी निःशुल्क होगी। मेरे बेटा बेटी गरीब मेधावी है, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को आश्वस्त करता हूं, चाहे कहीं से पैसे लाऊं, उनकी फीस मैं भरवाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। उपचुनाव के इस दंगल में जब से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राजस्थान के दिग्गज कांग्रेस नेता सचिन पायलट के प्रचार में उतरने की खबर आई है, तब से राजनीतिक गलियारे में हंगामा बरपा हुआ है। कांग्रेस जहां प्रियंका और सचिन के दौरे को भुनाना चाह रही है, वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने जहां एक बार फिर प्रियंका के दौरे के बारे में बात की, तो वहीं जबलपुर पहुंचे शिवराज कैबिनेट में मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा। विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के पास शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद के स्टार प्रचारक नहीं है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंपोर्टेड हों, वो इंपोर्टेड प्रचारक ही भेजेंगे। गांधी जी आ रही है वहाँ, मैं समझता हूँ सकता है नवरात्रि में आए और वहाँ दर्शन करें पीताम्बरा पीठ के। और इस बीच जो
जिले पड़ेंगे मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, जो भी, तो उसमें क्योंकि आएंगी कांग्रेस की महामंत्री हैं, सबसे संपर्क मिलेगी और निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी का एक प्रभाव है महिलाओं पे और युवाओं पे, उस सबका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। चुनाव में प्रचार करने, तो इससे ये तो स्थापित हो ही गया कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में कोई भी शिवराज सिंह चौहान जी के कद का और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कद का नेता नहीं बचा। कांग्रेस ने ये बात स्वीकार कर ली, पर उनके इस एक्ट से, उनकी इस निर्णय से मुझे आश्चर्य इसलिए भी नहीं होता कि जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इंपोर्टेड होगा तो स्टार प्रचारक भी इंपोर्टेड होगा। उधर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी प्रियंका गांधी के प्रदेश दौरे को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जहां जहां चुनाव प्रचार करने गई हैं, वहां वहां कांग्रेस की हार हुई है। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। देखिए, एक तो मध्य प्रदेश इस समय कांग्रेस नेतृत्व विहीन है। दूसरा, जहां तक प्रियंका गांधी जी का है सवाल, तो वो जहां जहां चुनाव प्रचार में गई है वहां वहां कांग्रेस की पूरी तरह पराजय हुई है, यहां पर भी हुई है। मौसम उपचुनाव का है। प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सत्तारूढ़ बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है। सीएम शिवराज ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और जनता को विकास कार्यों की सौगातें दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी लीकेज सुधारने में जुटी है। रिपोर्ट। चुनाव से पहले सौगातों का मौसम। पहले किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तौर पर 4000 की सौगात और आज संबल योजना के जरिए प्रदेश भर के 3700 हितग्राहियों के लिए 80 करोड़ रुपए ट्रांसफर। फिलहाल ये राशि 22 जिलों के लिए है, जिसमें से 17 जिले वो हैं जहां की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। यानी चुनाव से ठीक पहले वोटर को साधने की पूरी तैयारी। इसके पहले शिवराज सरकार इस उपचुनाव में सबसे बड़े वोट बैंक किसान के खाते में 4000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से देने का ऐलान कर चुकी है। आज हमने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के रूप में 2 किस्तों में 2-2 हजार रुपया उनको और दिए जाएंगे। तो ये 4000 रुपया और एडिशन होके, आप सोचिए गरीब किसान के पास 10,000 रुपया साल की एक निश्चित आमदनी होगी। उधर शिवराज सरकार तोहफे से माहौल बनाने की कोशिश में है, तो इधर कांग्रेस की कवायद इस पर कि कैसे पार्टी की लीकेज को सुधारा जाएगा। भांडेर सीट से बगावत कर रहे महेंद्र सिंह बौद्ध के बीएसपी में जाने के बाद अब पार्टी की चिंता और बढ़ गई है। लिहाजा कमलनाथ खुद नाराज नेताओं को मनाने में जुटे हैं और आज भोपाल में नेताओं से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जब टिकट होता है, 20 लोग टिकट मांग रहे होते हैं, थोड़ा बहुत असंतोष होता है, लेकिन उस असंतोष को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है, लोग अपने मान सम्मान और कांग्रेस के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग डैमेज कंट्रोल के साथ थोड़े बहुत उन जो जिनको टिकट नहीं मिला है उन सबको भी कांग्रेस में सम्मान दिया जाएगा। सरकार बनेगी तो उचित सम्मान मिलेगा और डैमेज कंट्रोल को रोकने का काम किया जाएगा। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक दोनों तरफ कोशिशें ये हैं कि 28 सीटों पर धुआंधार प्रचार शुरू होने से पहले वोटर के मोर्चे पर जमीन मजबूत कर ली जाए और पार्टी के भीतर जहां जितने लीकेज हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। भोपाल से शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उपचुनाव के इस दंगल में ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए आलीशान वॉर रूम तैयार किया है। होटल में बने वॉर रूम में प्रेस हॉल सहित तमाम तकनीकी सुविधाएं जुटाई गई हैं। उधर कांग्रेस सोशल लड़ाई में बीजेपी के मुकाबले पिछड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस दफ्तर में अभी सोशल मीडिया के प्रचार के लिए कोई तैयारी नहीं है। कांग्रेस ना तो वॉर रूम बना रही है, कांग्रेस का ना तो वॉर रूम बना है और ना ही यहां तकनीकी संसाधन लगे हैं। देखिए, ग्वालियर वो क्षेत्र है जिसके साथ अन्याय के कारण ही कमलनाथ की सरकार सड़क पर आ गई है। तो निश्चित ही आने वाले
उपचुनावों में ये चुनाव का एपिसेंटर होगा। तो बेहतर प्रबंधन और नियोजन की दृष्टि से एक संभागीय कार्यालय हमने ये तैयार किया है, जहां पे सभी हमारे जो भी विधानसभा उपचुनाव हैं उनके प्रबंधन की यहां से तैयारी होगी। हमारा वरिष्ठ नेतृत्व सोशल मीडिया एवं मीडिया यहीं से संचालित होगा और ये सुनिश्चित करेगा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के राजनीतिक जीवन के ताबूत की आखिरी कील यहीं से ठुकेगी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उधर उपचुनाव को देखते हुए ग्वालियर विरोध प्रदर्शनों का गढ़ बन गया है। विरोध प्रदर्शनों के जरिए अपनी बात मनवाने का ये सही समय है। इसी का फायदा लेने के लिए ग्वालियर में आज वाम दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। फूलबाग में आयोजित धरने में वाम दलों ने केंद्र सरकार पर मजदूरों के खिलाफ नीतियां बनाने का आरोप लगाया। और जनता को तो वाम दलों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्वालियर अब विरोध प्रदर्शन का गढ़ बनता जा रहा है और उपचुनाव को देखते हुए ये प्रदर्शन और भी बढ़ रहे हैं। और उपचुनाव के रण के बाद रुख करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। रायपुर, जहां कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक अब खत्म हो गई है। किसान विरोधी बिल के खिलाफ आंदोलन की रणनीति इस बैठक में बनी। फर्जी झूठे वादे करके नहीं बनता कोई महान, और कांग्रेस का आवाज उठाओ, देश बचाओ, किसान बचाओ अभियान। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया शामिल हुए। पीसीसी अध्यक्ष और सीएम भूपेश बघेल भी बैठक में शामिल हुए। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी लिया बैठक में हिस्सा। तो केंद्रीय कृषि बिल आंदोलन के लिए इसमें रणनीति बनी है। बिल के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी की आज बैठक संपन्न हुई, जिसमें एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पूनिया, प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के सभी सदस्य, मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ, विभाग और जिला कांग्रेस के अध्यक्षगण उपस्थित थे। इस बैठक में मोदी सरकार के द्वारा लाए गए किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ वह अग्रणी राज्य है जिसने प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी करके आंदोलन की रूपरेखा बनाई है और बैठक में एकजुट होकर मोदी सरकार के द्वारा लाए गए किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला लिया गया। और सुरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बैठक ये चल रही थी, अब खत्म हो गई, क्या कुछ रणनीति बनी? देखिए श्रद्धा, जो बैठक हुई है इस कार्यकारिणी बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं और उसमें उन्होंने एक नारा दिया है, किसान खिलाफ आवाज उठाने के लिए देश बचाओ किसान बचाओ। और दूसरा ये कि जो 26 सितंबर, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन है राजधानी रायपुर में, 28 सितंबर तक लॉकडाउन है, तो उससे पहले 26 सितंबर को जो पीसीसी अध्यक्ष है मोहन मरकाम, वो सोशल मीडिया के जरिए स्पीकर फॉर फार्मर के नाम से एक अभियान चलाएंगे और उसमें सारे कांग्रेस के नेता उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा 29 तारीख को लॉकडाउन खत्म होगा, 28 को 29 तारीख को कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस ज्ञापन देंगे राज्यपाल को, राष्ट्रपति के नाम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा 29 सितंबर को। और 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच प्रदेश में घर घर जाकर कांग्रेस कृषि बिल के खिलाफ जो हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और 10 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में किसान सम्मेलन का आयोजन करने कांग्रेस जा रही है। तो ये बड़ी ये गतिविधियां और ये जो आने वाले समय में अक्टूबर माह में कांग्रेस किसान जो कृषि बिल आया है उसके खिलाफ करने वाली है, तो उसकी रणनीति आज कार्यकारिणी की बैठक में बनाई गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।